आरजेडी के नेता कई दिनों तक सीमांचल में अपनी पैठ जमाने के बाद वो इसी इंतजार में थे कि किसी तरह सीमांचल के जो कद्दावर नेता है, जो अभी जेडीयू से इस्तीफा दिए हैं, मास्टर मुजाहिद साहब, वो आरजेडी को मास्टर मुजाहिद साहब ने जी हाँ बोल दिया है ना। और उसी स्टेज पे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी हाँ मास्टर मुजाहिद साहब को सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। इन दिनों राजनीतिक हलचल बहुत तेज है और खासकर सीमांचल को लेकर बहुत ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान दिख रहा है पार्टी तो वो है आरजेडी, जी हाँ राष्ट्रीय जनता दल। जैसा कि मैंने आपको एक खबर दिखाया था कि आरजेडी के नेता कई दिनों तक सीमांचल में अपनी पैठ जमा के रखे और पैठ जमाने के बाद वो इसी इंतजार में थे कि किसी तरह सीमांचल के जो कद्दावर नेता है, जो अभी जेडीयू से इस्तीफा दिए हैं, मास्टर मुजाहिद साहब, वो आरजेडी में आ जाए। लेकिन फाइनली इस पे फुल स्टॉप लग चुका है। आरजेडी को मास्टर मुजाहिद साहब ने जी हाँ बोल दिया है ना, यानी मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी में शामिल नहीं होंगे। अब इतना तो तय हो गया है, ये तो तय हो गया है कि मास्टर मुजाहिद साहब AIMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मास्टर मुजाहिद साहब शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ, बस कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, वो बातें होना है किससे? असदुद्दीन ओवैसी साहब से, यानी जो AIMM के चीफ है, सदर है, उनसे कुछ बातें होनी है। और जैसे वो बातें फाइनल हो जाएगी फिर उस पर मुहर लग जाएगा। और कहा जा रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता द्वारा कि जब मास्टर मुजाहिद साहब AIMM में शामिल होंगे तो एक भव्य रूप से शामिल कराया जाएगा। ऐसे नहीं कि आए नॉर्मल और उनको सदस्यता ग्रहण करवा दिए, वो नहीं, एक भव्य रूप से एक किशनगंज में रैली बुलाया जाएगा और उस रैली में, उस मंच में जी हाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए वहाँ किशनगंज, नहीं तो पटना में, और उसी स्टेज पे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी हाँ मास्टर मुजाहिद साहब को सदस्यता ग्रहण करवाएंगे AIMM में। और लोगों में जो सीमांचल में उत्साह है, खुशी की लहर है। जब तक ये सदस्यता ग्रहण नहीं हो जाता तब तक कोई भी नेता जी हाँ मीडिया के सामने बयान नहीं देता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि इधर प्रशांत किशोर खुद लगे हुए हैं कि किसी तरह मास्टर मुजाहिद साहब जन सुराज में आ जाए। लेकिन उनको भी साफ ना कह दिया गया है, बोला कि हम ना, मतलब राजनीति में ना नहीं होता है, राजनीति में होता है कि हम सोचते हैं, विचारते हैं, ये शब्द होता है। और जैसे ही ये शब्द आरजेडी को कहा गया, वैसे ही शब्द, यही सेम शब्द जनसुराज को भी कहा गया और जेडीयू से खुद वो आए ही है। इसीलिए इतना अब तय है, आप बेफिक्र रहो। और जिस तरह से सीमांचल की जनता बार बार कह रही है कि मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर जब सीमांचल की जनता से पूछा जाता है कि मास्टर मुजाहिद साहब के लिए कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी, तो साफ सीमांचल की जनता कहती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इज बेस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब ने भी अपना एक पर्सनल सर्वे कराया, उसमें भी आया सबसे ज़्यादा जो अधिक परसेंट मिला वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर मिला। क्योंकि सीमांचल की जो मुस्लिम भाई है उनका जो, और भी जैसे मिथिलांचल या तिरहुत या मगध के जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनसे अलग है थोड़ा, उनका जो थॉट है, सोच है, वो जानते हैं सीमांचल में कि हमारे हक हुकूक के लिए अगर कोई बात कर सकता है तो वो है अख्तरुल ईमान साहब, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी। क्योंकि इतने सालों से सीमांचल के मुस्लिम देख रहे हैं, आरजेडी को देखा, कांग्रेस को देखा, उसके बाद जेडीयू को भी देख लिया कि क्या किया है सीमांचल के लिए, इन लोगों का सीमांचल के लिए रवैया कैसा रहा है, इन लोगों का भेदभाव सीमांचल के लिए कैसा रहा है। इसीलिए सीमांचल के जो मुस्लिम भाई है वो खास कर ये जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर विकल्प और बेहतर पार्टी कौन है। आप गणित समझिए, 2020 के विधानसभा चुनाव होता है। चुनाव से पहले अख्तरुल ईमान साहब चाहते कि आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाए और जो ही सीट दे दे उस पर हम गठबंधन के तहत लड़े। बहुत मशक्कत करते, बहुत कोशिश करते हैं, उसका सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कोशिश करते हैं, लेकिन आरजेडी अपने ईगो में चूर होते हैं और कोई महत्व नहीं दिया जाता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। उसके बाद एक तीसरा मोर्चा बनता है, जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र यादव, उसके बाद जो कहा जा रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और उस गठबंधन में 18 सीट जी हाँ चुनाव लड़ती है कौन?
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उसमें से मैं आपको बता दूं 5 सीटें चुनाव जीतकर रातों रात बिहार में इतिहास बना देते हैं। ये जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार जिक्र इसलिए करना होता कि थोड़ा सा अगर मैं उससे रिलेटिव आपको बताऊंगा गणित तो आप समझेंगे कि सिचुएशन क्या है। क्योंकि उस समय जब गठबंधन नहीं होती, अख्तरुल इमाम साहब कहते रह जाते हैं आरजेडी को, सदर असदुद्दीन ओवैसी आप कहते रह जाते हैं, लेकिन आरजेडी कोई महत्व नहीं देता है। तब जाके एक तीसरा फ्रंट बनता है और उसके बाद आपने देखा भी होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक गठबंधन था। उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो सीमांचल में इतिहास रचा, कांग्रेस भी तीसरे चौथे पे चली गई और कांग्रेस को भी अपना महत्व समझ में आ गया कि जो मुसलमानों की बात तो करते हैं, जी हाँ, लेकिन मुसलमानों के लिए करते कुछ नहीं है कांग्रेस, ये रियलिटी है। इसी तरह कांग्रेस अभी आजकल देख रहे एक राग अलाप रहा है, दलित दलित पिछड़ा पिछड़ा महादलित, लेकिन राग अलापता है लेकिन करता उसके लिए कुछ नहीं है। भले ही ये चीज दलित पिछड़ा की अगर बात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है, जी हाँ, राग अलापता है तो करता भी है, और कई सारे एग्जाम्पल दिखने को भी मिला है इस बार। इसीलिए जो सीमांचल की मैं बात कर रहा था, सीमांचल में जो सबसे ज्यादा अगर हालत खराब है, सबसे ज्यादा अगर टेंशन में है, तो वो पार्टी है आरजेडी। आरजेडी इसलिए आरजेडी ये चाहती थी, मैं आपको बता दूं कि सीमांचल में सिर्फ गठबंधन हो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों, मतलब पूरे बिहार में गठबंधन ना हो, सिर्फ सीमांचल में हो। लेकिन साफ अख्तरुल इमाम साहब ने कहा है कि जो सीमांचल के बाहर हमारा संगठन इतना मजबूत हुआ है और हमारे लोग आशा उम्मीद में है, क्या उसके आशा उम्मीद पे हम पानी फेर दें? ऐसा नहीं हो सकता। आपको गठबंधन में नहीं लेना कोई बात नहीं है, लेकिन हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे जहाँ पे हमारी, जी हाँ, विधानसभा सीट मजबूत है, वहाँ पे हमारे प्रत्याशी मजबूत है, हम वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। यही कारण है तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव इसलिए गठबंधन नहीं कर रहा है कि देख रहा है कि जैसे हम गठबंधन करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ, तो सारा जो मुस्लिम वोटर है सब चला जाएगा ओवैसी साहब के साथ, हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं। फिर ये जीतने के बाद फिर मनमानी करेंगे, सरकार बनाएंगे तो उसमें कहेगा मुख्यमंत्री हम बनेंगे, चाहे उप मुख्यमंत्री हम बनेंगे। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के मन में ये चल रहा है, इसीलिए वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है, और यही मेन है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि मास्टर मुजाहिद साहब जब जेडीयू से इस्तीफा दिए हैं, और जैसे ही तेजस्वी यादव को लग गया है कि मास्टर मुजाहिद साहब ना आरजेडी में जाने वाले हैं, ना जनसुराज में जाने वाले हैं, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जाने वाला है, तो सबसे ज्यादा परेशान अभी तेजस्वी यादव दिख रहा है सीमांचल को लेके। और कहावत है और ये सच्चाई है कि सीमांचल से ही बिहार में मुख्यमंत्री बनता है। जब कभी भी बना है तो सीमांचल ने ही बिहार में मुख्यमंत्री को बनाया है। और इस बार जैसा कि 2025 में तेजस्वी यादव का सपना है मुख्यमंत्री बनने का, और सीमांचल में उसकी पार्टी स्ट्रांग है ही नहीं, कांग्रेस भी उतनी अच्छी खासी स्थिति में नहीं है। तो आप देख ही रहे, समझ रहे हैं पूरी बात, पूरा गणित आप समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। इसीलिए जब से मास्टर मुजाहिद साहब का चर्चा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में चल रहा है, तो अब लगता है कि जैसे मास्टर मुजाहिद साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाएगी, उसके बाद ही आरजेडी ऐलान कर देगी कि भैया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम अपने गठबंधन में लेंगे, क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब एक कद्दावर नेता है। जी हाँ, और अख्तरुल इमाम साहब और मास्टर मुजाहिद साहब जब एक साथ आएंगे तो आप समझ सकते हैं सीमांचल में कितनी मजबूत हो जाएंगे ओवैसी साहब की पार्टी, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यही डर है कि जैसे मास्टर मुजाहिद साहब अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुआ, तो फिर आरजेडी का जो एक सीट है सीमांचल में, वो भी सफाया हो जाएगा। ये रियलिटी है। और कांग्रेस 4 विधानसभा सीट जीतती है, कांग्रेस को भी अब डर लगने लगा है। और कांग्रेस तो शुरू से कहता आ रहा है कि इन लोगों को भी गठबंधन में लेना चाहिए, एएसपी, बीएसपी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन जिस तरह से अब मास्टर मुजाहिद साहब जैसे ही अभी सदस्यता ग्रहण करेंगे, उसके बाद आपको सारा खेल, बिहार का सारा राजनीति पता चल जाएगा। और वाकई में इस बार सीमांचल तो सरकार बनाएगी ही बनाएगी, बिना एमएम के मदद से बिहार में सरकार नहीं बनने वाली, इतना तो तय है। विशेष इस पे आप लोगों का क्या राय, कमेंट विचार है, प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।